Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. So, class 7th, we were studying our course, and your examination is near. Your examination of English subject is near. So, many students requested me to revise your lesson number 6 of English literature. So I decided to revise this lesson as well, and then we will be studying our course from tomorrow in continuous approach. ठीक है बच्चों, तो लेसन नंबर 6 को आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो लेसन नंबर 6 का नेम क्या था? अ न्यू बिगिनिंग। इसमें जो स्टोरी थी बच्चों, इस स्टोरी में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक नॉवेल से निकाली गई है। उस नॉवेल का नाम क्या है? अलेक्जेंडर ड्यूमास द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ठीक है, इसमें एक पर्सनालिटी होते हैं, एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसमें उनका नाम क्या होता है? एडमंड डैंट्रस। और वो क्या होते हैं? वेल स्टाइल्ड काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। मतलब मोंटे क्रिस्टो जो एक प्ले है, एक प्रकार का, वो जैसे आप लोग करते हो ना कि जब स्कूल वगैरह में कोई प्ले वगैरह आप लोग कंडक्ट करते हो जिसमें आप लोग ये दिखाते हो कि एक्टिंग वगैरह करते हो और फिर उसको किस तरीके से फाइनली एंड कर देते हो, तो उसी तरीके से ये भी एक प्ले है। और इसमें इन्होंने जब लिखा है अलेक्जेंडर ड्यूमा ने, तो उसमें एक कैरेक्टर को उन्होंने बताया है, एक पर्सनालिटी के बारे में बताया है जिसका नाम है मोंटे क्रिस्टो। इनके साथ क्या हुआ रहता है? इनके साथ इनजस्टिस हो गया रहता है, अन्याय हो गया रहता है, और इनको शैटिव डी ऑफ जो आइलैंड है वहाँ पे इनको बंदी बना लिया गया रहता है, इनको जेल में भर दिया गया रहता है। अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, और ये किस तरीके से निकलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना मतलब इनके अंदर पेशेंस होता है, ये अंत तक ये सोचते हैं कि मैं मरूंगा नहीं, और यही जो इनकी उम्मीद होती है अंत में इनको बचाती है। इन्हीं की कठिनाइयों के बारे में, इन्हीं की स्ट्रगल्स, एक जर्नी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? इनके मतलब जब ये जंगल में रहते हैं, तो इन्हीं के जंगल में बोल रहे हैं, सॉरी, जब ये जेल में रहते हैं तो क्या होता है कि इन्हीं का जो एक और जेल में एक कैदी रहता है, इनका कंपेनियन रहता है, वो क्या हो जाता है? एक्चुअली में मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो क्या करते हैं? जो सोल्जर्स आते हैं वो मरे हुए व्यक्तियों को क्या करते हैं? जेल से बाहर ले जाते हैं, है ना, ताकि उनका वो लोग अंतिम संस्कार कर सके या फिर कहीं फेंक दे ओशियन वगैरह में, जो भी करना हो। तो ये क्या काम करते हैं? ये इनको निकलने का दिमाग में सोचता है कि मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। तो ये क्या काम करते हैं? उस डेड पर्सन के जगह पे, डेड प्रिजनर के जगह पे जा कर के सो जाते हैं, है ना, वहाँ पे जा कर के सो जाते हैं। और ऐसा फील, अपनी थोड़ी देर सांस रोक लेते हैं, तो सोल्जर्स को ऐसा लगता है कि ये तो वाकई में डेड पर्सन है, ये तो, इसको तो बाहर ले चलना चाहिए। फिर इनको मतलब वो उस डेड पर्सन की जगह पे ये बोरे में भर जाते हैं और ये निकल आते हैं बाहर। सोल्जर्स को ऐसा लगता है कि तो डेड पर्सन है। और फिर इसी के बाद से इनकी स्टोरी शुरू होती है। फिर ये बताते हैं कि जब मुझे ओशियन में फेंक दिया गया, सी में ला करके, तो मैं फिर वहाँ पे तैरना शुरू कर देता हूँ। फिर ये मतलब बहुत थकते हुए तैरते रहते हैं, अपना स्विम करते रहते हैं। तब स्विम करते करते क्या होता है कि इनके पैर में जो है घुटनों पे चोट लग जाता है। तो इनको लगता है कि हाँ, अब यहाँ पे मुझे कोई आइलैंड मिलेगा, क्योंकि जब उनके पैर में चोट लगता है तो मतलब कोई लैंड एरिया आने वाला है। तो उसी से टकराए रहते हैं। तो इनको लगता है कि अब कोई आइलैंड हमें मिलने वाला है जहाँ पे मैं जा कर के थोड़ा सांस ले सकूँगा, क्योंकि ये स्विम करते करते तब तक बहुत थक गए रहते हैं। फिर जब जिस आइलैंड पे ये रेस्ट करने के लिए जाते हैं उसका नेम होता है तिबूलन। ठीक है, फिर क्या करते हैं? अब हवा वगैरह, विंड जो होती है बहुत तेज़ बहती रहती है। ठीक है, ये बेचारे गहरी सांस लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गए रहते हैं स्विम करते करते। और फिर 1 घंटे के बाद क्या होता है? मतलब ये सो जाते हैं उस पे जा कर के, आइलैंड ऑफ तिबूलन पे। ये इतना थक गए रहते हैं कि इनको नींद आ जाती है। फिर 1 घंटे में जब ये देखते हैं, बहुत तेज जब गड़गड़ाहट होती है, बिजली खूब तेज कड़कती है, तो इनकी नींद टूट जाती है।
ठीक है। फिर ये देखते हैं कि किस तरीके से जो समुद्र है वो लहरें उफान मार रहा होता है और बहुत तेज़ी से वेव्स जो हैं वो मतलब बहुत ऊंची ऊंची टाइड्स वो वेव्स भर रही होती हैं। फिर क्या होता है, वैसे ही खूब बारिश वगैरह खूब भयानक हो रही होती है, तगड़ी तुम्हारी लाइटनिंग वगैरह हो रही होती है। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है। फिर डांटीज को ये लगता है कि अगर मैं तिबुलन आइलैंड पे तो हूँ, लेकिन ये जो है ये रहने के लिए मतलब जगह नहीं अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने आप को कहीं छुपा नहीं सकता हूँ और यहाँ पे कुछ भी खाने पीने को भी नहीं है। तो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा बारिश वगैरह रुके, थोड़ा सा नेचर जो है वो शांत हो, तो मैं क्या करूँ, मैं फिर से स्विम करूँ और किसी ऐसे आइलैंड पे जाऊँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील हो, रहने लायक। फिर ये क्या काम करते हैं, जब थोड़ा सा बारिश वगैरह थोड़ा सा थमती है तो फिर ये तैरना शुरू कर देते हैं और ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, आइलैंड ऑफ लेमायर। लेमायर जो होता है आइलैंड जिसका नेम है, वहाँ पहुंच जाते हैं। और वो भी क्या होता है, वो भी एरिड होता है, बहुत ज़्यादा सूटेबल कंडीशंस वहाँ पे भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे छुपने के लिए, कंसीलमेंट के लिए बेटर अडेप्शंस होते हैं और वहाँ पे ये जा कर के छुपने के लिए इनको लगता है कि अगर कोई सैनिक वगैरह मुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे तो मैं इस आइलैंड पे अच्छे से छुप सकता हूँ। फिर क्या होता है, उसी आइलैंड पे एक रॉक होता है, एक पत्थर इस प्रकार से होता है। आइलैंड वगैरह आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, वहाँ पे तो सिर्फ आपको पत्थर, पेड़ पौधे यही सब दिखाई पड़ेंगे, है ना। इस तरीके से होता है कि जिसमें इनको टेम्पररी शेल्टर मिल सकता था, मतलब उसमें कुछ एक आध रात के लिए इसमें रह सकते थे, जिसमें भीगे ना बारिश की वजह से। ठीक है, फिर इनको बहुत प्यास लगी रहती है, इन्होंने 24 आवर्स से कुछ भी नहीं पिया रहता है, ना खाया रहता है ना पिया रहता है। तो सी वाटर बच्चों जानते हो आप लोग, सॉल्टी वाटर होता है ना, पानी तो बहुत है लेकिन सब क्या है, सॉल्टी वाटर है, वो दैट इज़ अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, उसको पिया नहीं जा सकता है। तो फिर ये क्या काम करते हैं कि जो रॉक होता है उसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है कि जैसे गड्ढा वगैरह नहीं, उसमें पानी भर जाता है, तो उस रॉक में पानी भर गया रहता है, रेन वाटर, तो उसको ये अपने हाथों से किसी तरह पीते हैं, तो थोड़ा सा इनको अपने मन में आराम मिलता है। ठीक है, और फिर वे वहीं पे क्या हो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं, फिर इनको नींद आ जाती है। फिर जब ये जगते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती, मतलब रात हो गई रहती है और वैसे ही बिजली कड़क रही होती है। हाँ, अब क्या होता है, जब लेमायर पे ये होता है, आइलैंड ऑफ लेमायर पे, और वो क्या देखते हैं, डॉन्टीज क्या देखते हैं कि एक फ़िशिंग बोट जो है वो बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रही होती है, रैपिडली ड्राइव कर रही होती है सी में, और जो है क्या जो आपका नदी का जो सी वाटर होता है वो बहुत तेज़ी से, वेव्स जो है वो बहुत तेज़ी से स्वॉल कर रहे होते हैं। तो ये सब ये देखते हैं। फिर थोड़े ही बाद इनको क्या दिखाई पड़ता है कि हाँ, तो जो आपकी जो ये रहती है, क्या हुआ, ये फिशिंग बोट को ये कहते हैं कि अरे भाई तुम लोग क्यों, मतलब ये इस लोगों को बताना चाहते हैं कि क्यों स्विम कर रहे हो, तुम लोग इधर आओगे तो बहुत तेज़ आंधी पानी है, तुम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये खूब चिल्लाते हैं, खूब तेज़ी से आवाज़ लगाते चिल्लाते हैं, लेकिन आवाज़ जो नेचर की आवाज़ रहती है, पानी की आवाज़ इतनी तेज़ रहती है कि उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अब रात बहुत बहुत भयानक रात हुई रहती है, खूब गहरी रात, खूब एकदम अंधेरी रात रहती है, तो इनको भी ज़्यादा दिख नहीं पाता है फिशिंग बोट के लिए कि कहाँ जा रही है फिशिंग बोट, कहाँ आ रही है। तो जो भी देखते हैं ये जब बिजली कड़कती है उसकी रोशनी में देख पाते हैं। तो एक दो बार देखते हैं और ये चिल्लाते हैं, लेकिन वो लोग भी फिशिंग बोट पे जो लोग बैठे रहते हैं वो सुन नहीं पाते इनकी बात, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी। देखा जब बिजली कड़कती है, गरजती है, पानी वानी बरसने लगता है तो कितनी तेज़ तेज़ आवाज़ होने लगती है, जब भयानक मौसम होता है तब। तो इस वजह से दोनों लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, ना डांटीज को कुछ समझ में आता है और ना ही फिशिंग बोट पे जो लोग होते हैं उनको कुछ समझ में आता है। फिर अंत में क्या होता है, अब ये आवाज़ सुनने लगते हैं कि कुछ आवाज़ आएगी उधर से, तो दिख तो रहा नहीं होता है कुछ परमानेंटली। ठीक है, जब लाइटनिंग होती है तो दिखता है, और 2 ही 3 फ्लैश में ये बस देख पाते हैं, उसके बाद नहीं देख पाते हैं। फिर अब ये सुनने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, कोई भी आवाज़ वहाँ से नहीं आती है, फिशिंग बोट की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती है।
फिर क्या होता है, सुबह हो जाती है, ठीक है, डैंटीज उठ जाते हैं और वो देखते हैं फोर्ट्रेस की तरफ। फोर्ट्रेस मतलब जिस कौन से आइलैंड से ये आए रहते हैं, जहाँ केप क्रोजिले में ये बने रहता है ना बंदी, तो उधर देखते हैं और देखते हैं कि कहीं मुझे कोई सैनिक वगैरह पकड़ने के लिए आ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया, सुबह के 5 बज गए हैं और जो सैनिक वगैरह होंगे, सोल्जर्स होंगे, वो मेरे जेल में गए होंगे, मेरे जो मेरा कैदी खाना था उसमें गए होंगे और उन्होंने मुझे नहीं पाया होगा, तो वो लोग मुझे ढूंढेंगे अब। तो ये सब ये सोच में रहते हैं, ये डरते रहते हैं, अपना सोचते रहते हैं, ठीक है। फिर डैंटीज ये सोचते हैं, यही सब चीज़ें बताई जा रही है कि टोकनी विल एंटर माई चैम्बर, की जो सोल्जर है वो मेरे चैम्बर में आएगा, मुझे ढूंढेगा, मैं नहीं मिलूँगा, ठीक है ना। और उसके बाद इन सब चीज़ों को सोच सोच के बहुत डर जाते हैं। फिर अचानक से इनको ऐसा लगता है कि मैं कितना, मुझे मतलब इनको बहुत ठंड लग रही होती है और ये बहुत भूखे होते हैं। फिर ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं और बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है, मतलब मैं बहुत झेल चुका हूँ भगवान, अब मेरे लिए प्लीज़ कुछ करिए, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए और मुझे क्या करिए, मेरी मदद करिए ताकि मैं इस नर्क से निकल सकूँ। तो जब डैंटीज इस प्रेयर को ऑफ़र कर रहे होते हैं तब क्या होता है, उन्हें यही सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि स्मॉल वेसल। अब जो शिपिंग बोट होता है ना, वो एक्चुअली में क्या हुआ रहता है कि वो पूरी तरीके से डूब गया रहता है, और शिपिंग बोट पे जो वेसल रहती है, मतलब जो बोट वाकई में जिन चीज़ों को मिला करके बनता है, तो उस पर वो थोड़ी देर तक वो तैर सकते हैं। तो उनको ये वेसल मिल जाता है, ठीक है ना। फिर उसको देखते हैं ये, और फिर ये सोचने लगते हैं कि मतलब अगर मान लो कोई सोल्जर आके मुझे पकड़ लिया और वापस ले करके गया मुझे, तो वो मुझसे क्या क्या सवाल जवाब करेगा और मैं क्या बहाना बनाऊंगा। तो ये सब अभी अपनी ये मन में कहानी बना ही रहते हैं। तब तक वेसल जो है इनके ही तरफ आने लगती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये सब सोचते रहते हैं कि क्या मैं जो कहानी बनाऊंगा, क्या वो लोग मानेंगे या क्या होगा, ये सारी चीज़ें ये सोचते रहते हैं। फिर क्या होता है, अब उसमें जो सेलर्स, जो फिशिंग बोट के जो सेलर्स होते हैं, जो मर गए रहते हैं, उनमें से एक सिपाही का जो फिशिंग बोट में जो पर्सन होता है, उसमें से वो भी कहीं के सोल्जर्स ही रहते हैं। तो उनमें से टोपी एक सिपाही की जो है, रेड कैप, वो तैरता रहता है, तो उसको ये पहन लेते हैं ताकि लोगों को, मतलब अगर कोई सोल्जर इनको ढूंढने आए तो लोगों को ये लगे कि ये वाकई में ये वाकई में ये भागा नहीं था, ये परेशानी मतलब कि लोगों को बचाने के लिए आया था, इस तरीके से कुछ। और ये वेसल को भी पकड़ लेते हैं, जो फिशिंग बोट की वेसल रहती है। फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे वेसल को, मतलब उसी का सहारा लेते हुए अब ये फिर स्विम करने लगते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वेसल की मदद से क्या काम करते हैं कि मतलब अब निकल जाते हैं और इनका हाफ बॉडी जो है वो सी में रहता है और हाफ बॉडी बाहर रहता है, और ये स्विम करने लगते हैं वेसल की मदद से, और उस कैप को पहन लेते हैं और हेल्प करने लगते हैं ताकि इनकी कोई मदद करे और वो इनको यहाँ से ले जाए, मतलब एक सेफ प्लेस पे ले जाए। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब ये बहुत मशक्क़त करते हैं, उसके पहले सारी चीज़ें बताई गई कि बहुत मशक्क़त करते हैं, तब अंत में देखते हैं कि एक बोट होती है जिसपे 2 लोग आते रहते हैं, और वो डैंटीज एकदम डूबने वाले होते हैं, तो डैंटीज की तरफ वो आते हैं और वो बोलते हैं कि डैंटीज टिम्बर को मत छोड़ना जिसपे तुम तैर रहे हो, और तुम कोशिश करते रहो। मतलब डैंटीज और बहुत तेज़ी से तैरने लगते हैं कि मैं उन वो जो दोनों बोट पे हैं उनके पास मैं पहुंच सकूं, और वो लोग भी इधर ही आ रहे होते हैं। लेकिन वही बात है, फिर वेव्स वगैरह इतनी तेज़ होती है कि ये लोग अभी मतलब एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। उनकी जो पैर है अब वो जवाब दे गए रहते हैं, उनकी जो सांसें हैं वो जवाब दे गए रहती हैं कि अब हम, मतलब ये एकदम मरने के कगार पे रहते हैं। ये चिल्लाते हैं
कि मुझे बचाओ, ठीक है। 2 बार 3 बार चिल्लाते हैं, फिर उसके बाद इनके अंदर इतना भी करेज नहीं बचता है कि ये चिल्ला पाए। लेकिन वो लोग जो बोट पे रहते हैं उनको इनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वही बात है ना, अब इनकी भगवान मदद करते हैं डॉन्टीज़ की। तो तीसरी आवाज़ जब ये चिल्लाते हैं, फिर उसके बाद इनको ये लगता है कि मैं तो अब मरने जा रहा हूँ, और मतलब इनको चिल्लाने की एकदम हिम्मत नहीं लगती है, लेकिन इनको लगता है कि अब तो मैं मर ही जा रहा हूँ, तो मैं एक लास्ट कोशिश करता हूँ। तीसरी बार ये चिल्लाते हैं और सर जो है इनके, मतलब पानी जो है इनके सर के ऊपर से अब जाने लगता है। फिर क्या होता है, वो दोनों लोग आते हैं, तब तक आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, और उन्होंने डेंटीज़ को बचा लिया। डेंटीज़ बेहोश हो गए रहते हैं। जब उनको होश आता है तब उनको ये बात का डर रहता है कि अरे भाई कहीं ये सोल्जर्स तो नहीं है, वो मुझे वापस जो आइलैंड है शैट्यू डी ऑफ, वहाँ पे तो नहीं ले जा रहे वापस। फिर बाद में जो उनको, मतलब वो जो दोनों पर्सन रहते हैं जो शिप पे बैठे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं मतलब ये डेंटिस्ट पूछते हैं कि शैट्यू डी ऑफ क्या पीछे छूट गया। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ शैट्यू डी ऑफ पीछे छूट गया। तो ये इनको लगता है कि हाँ भाई ये वो सोल्जर्स नहीं है जो मतलब मुझे प्रिजन में रखा करते थे, ये वो सोल्जर्स नहीं है जो मुझे पकड़ने आए हैं, ये तो अच्छे लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा राहत तो डेंटिस को उनके इन शब्दों से मिलती है, क्योंकि अगर वो बच भी जाते इतनी मशक्क़त के बाद, अगर वो ज़िंदा बच भी जाते और वो वापस जेल में चले जाते तो शायद जीते जी मर जाते, है ना डॉन्टीज़। तो इसीलिए भगवान ने, देखिए जब उन्होंने इतनी कोशिश की तो भगवान ने भी उनकी मदद की। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गई कि जब हम कोशिश करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते ही हैं। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह भी होती है, वो भगवान निकाल देते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग MCQs पे। तो एडमंड फर्स्ट रीच्ड टू द आइलैंड ऑफ तिबूलन। सबसे पहले एडमंड कहाँ पे गए थे, तिबूलन आइलैंड पे पहुँचे, फिर उसके बाद लेमायर पे पहुँचे थे। वॉज द सेकेंड आइलैंड, बताइए कौन सा सेकेंड आइलैंड था, अभी बताया लेमायर, ठीक है। एडमंड हैड नॉट ईटन और ड्रंक फॉर 24 आवर्स, तो 24 घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था ना पिया था। फिशिंग बोट वॉज बिटवीन लेमायर एंड केप क्रूजील, ठीक है। फिशिंग बोट कहाँ पे थी, लेमायर और केप क्रूजील के बीच में। एडवर्ड ने अपने हेड पे क्या रख लिया, रेड कैप। एडवर्ड एस्केप्ड फ्रॉम शैट्यू डी ऑफ, एडवर्ड कहाँ से बच के निकल गए, शैट्यू डी ऑफ आइलैंड से। फिलिंग द ब्लैंक्स, एडमंड डॉन्टीज वॉज इम्प्रिजन्ड इन दी शैट्यू डी ऑफ। तो एडमंड डॉन्टीज जो थे इनको कहाँ पे बंदी बनाया गया था, तो शैट्यू डी ऑफ आइलैंड पे। आफ्टर रीचिंग द आइलैंड तिबूलन डॉन्टीज फेल इनटू स्लीप स्वीट स्लम्बर, ठीक है। तिबूलन पे पहुँचने के बाद वो आराम से सो गए, थक गए थे ना, बहुत भयानक थके होंगे। एडमंड रोज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इल्यूमिनेटेड द डार्कनेस, मतलब जब बिजली कड़कती थी तो थोड़ा सा अंधेरे में कुछ हल्का फुल्का दिखाई पड़ा। डॉन्टी सॉ फिशिंग बोट ड्राइविंग रैपिडली लाइक अ स्पेक्टेकल, ठीक है, जैसे कि फिशिंग बोट जैसे तैरती, जैसे कि सांप चलता हो। डॉन्टीज ड्रैंक द रेन वाटर दैट हैड लोडेड इन अ हॉलो ऑफ द रॉक, ठीक है। तो जो पत्थर था उसके जो बीच में गड्ढा था उसमें जो पानी भर गया था उसी को उन्होंने डॉन्टीज ने पिया। मैच द फॉलोइंग बाजा बच्चों, डॉन्टीज रैन डाउन दी रॉक्स एट द रिस्क ऑफ बीइंग हिमसेल्फ डैश्ड इनटू पीसेस। तो डॉन्टीज जो है वो रॉक की तरफ भी चलने लगे और उनको बिल्कुल भी डर नहीं था कि मैं तो बुरी तरीके से चिथड़ा बन जाऊंगा, मतलब मेरी तो पूरे पीसेस बन जाएंगे। डॉन्टीज वॉज अवेकेंड बाय द रोर ऑफ थंडर, तो जब बहुत तेज़ी से बिजली कड़कड़ाई तो वो जाग गए। एडमंड फेल्ट अ शार्प पेन इन हिज नी, ठीक है। डॉन्टी जो थे, एडमंड जो थे, उनका एडमंड डॉन्टी उनका पूरा नाम था ना, तो कहीं कहीं पर एडमंड लिखा है, कहीं कहीं पर डॉन्टी लिखा है। उनके नी में चोट लग गई। एन ओवर हैंगिंग रॉक ऑफर्ड एडमंड अ टेम्पररी शेल्टर, तो जो पत्थर था जो ओवर हैंगिंग था उसी में वो मतलब वो थोड़ी देर रुके, वो एक टेम्पररी शेल्टर उनके लिए था। एडमंड वॉज हंग्री फॉर द लास्ट 24 आवर्स, तो एडमंड कितने देर से भूखे थे, तो 24 घंटों से एडमंड भूखे थे, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चन और आंसर्स आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गिव योर एग्जामिनेशंस वेरी केयरफुली। अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना तब आंसर करना, एक नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़ना और कुछ भी छोड़ना मत, ठीक है। रेस्ट, you will do everything, I know, because I have taught you all very nicely and very
in a better way. Okay class, so all the best to all of you. Thank you and bye.